नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बज चुके हैं। न्यूज 24 पर वक्त हो गया है नॉन स्टॉप एट 9 का। सबसे पहले बात बिहार कांग्रेस की। सवाल यह कि क्या बिहार कांग्रेस टूट की कगार पर खड़ी है? क्योंकि जेडीयू के दावे को सच माने तो कांग्रेस के कम से कम 10 विधायक जेडीयू में शामिल होने को राजी हो चुके हैं, जबकि कुछ और विधायक उसके संपर्क में भी हैं। हालांकि कांग्रेस इन अटकलों को खारिज कर रही है, लेकिन पार्टी बेहद सतर्क दिखाई दे रही है। एलजेपी में तख्ता पलट की कोशिश कामयाब होने से उत्साहित जेडीयू ने अब ऑपरेशन कांग्रेस में पूरी ताकत झोंक दी है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के 10 विधायक जेडीयू में शामिल होने को तैयार हो चुके हैं। इंतजार 3 और विधायकों की रजामंदी का है, ताकि पाला बदलने वाले विधायक दल बदल की कार्रवाई से बच जाएं। बिहार में कांग्रेस के 19 विधायक हैं, जिनमें से 13 विधायक अगर एक साथ पार्टी छोड़ते हैं तो उनकी सदस्यता बची रह जाएगी। जेडीयू के प्रवक्ता संजय सिंह खुलेआम ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। कांग्रेस के कई विधायक हम लोग के संपर्क, हमारे संपर्क में है। आने दीजिए समय। कितने विधायक संपर्क में हैं? लोजपा जो है क्या वो एनडीए के साथ है? सनी जी लगता है। चर्चा है कि जेडीयू ने इस ऑपरेशन की कमान कांग्रेस छोड़कर आने वाले बिहार सरकार के एक पूर्व मंत्री को सौंप दी है। कांग्रेस के अंदर उनकी पकड़ मजबूत है, लिहाजा अपने कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल कर कांग्रेस को कमजोर करने में जुटे हैं। लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा का दावा है कि उनके सभी विधायक एकजुट हैं और लगातार संपर्क में भी है। लिहाजा जेडीयू का ऑपरेशन कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ शिगुफा साबित होगा। आपको लगता है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वह एकजुट हैं और आगे भी रहेंगे? निश्चित रूप से एकजुट हैं और उसमें से एक भी विधायक कहीं भी जाने वाले नहीं हैं। ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपको बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी अपने घर बचाने के लिए आप लोगों ने कौन सी रणनीति अपनाई है? नहीं, रणनीति तो अपनाएंगे तो आपको हम बताएंगे नहीं जी। लेकिन मैंने कोई रणनीति नहीं अपनाया है। सभी विधायक खुद बातचीत करके बता रहे हैं जी न्यूज़ कहाँ से आया है, और हम समझते हैं कि आप जहाँ आपका इशारा है उन्होंने भी कोई प्रयास नहीं किया है। हालांकि खतरे को देखते हुए कांग्रेस नेतृत्व भी अलर्ट मोड पर आ गई है। पार्टी ने अपने प्रमुख विधायकों को यह जिम्मेदारी दी है कि वो सभी विधायकों को एकजुट रखें। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के 3 से 4 विधायकों का एक ग्रुप बनाया गया। हर ग्रुप की जिम्मेदारी किसी एक विधायक को दी गई। ये विधायक लगातार दूसरे विधायकों के संपर्क में बने हुए हैं। प्रदेश से लेकर कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है। कांग्रेस की तरह आरजेडी भी यही दावा कर रही है कि नीतीश चाहे जितना भी जोर लगा ले, कांग्रेस के विधायक नहीं टूट सकते। जिनका जनता से साथ गया है छूट, अब वो दूसरे पार्टी में करा रहे हैं टूट। जेडीयू को जनता ने विधानसभा के चुनाव में नकार दिया, 3 नंबर की पार्टी है। जब जनता ने साथ छोड़ दिया है, अब दूसरे दलों के नेताओं को तोड़ रहे हैं। पहले बीएसपी के एक विधायक को शामिल कराया, फिर एलजेपी के एक विधायक को शामिल कराया अपने में। ये अपनी ताकत बढ़ा करके बीजेपी के संख्या के बराबर करना चाह रहे हैं। बैसाखी की जरूरत इनको पड़ रही है, इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। लोजपा में इन्होंने जो खेल कराया है वो ख्वाब देख रहे हैं कांग्रेस में टूट करने की। कांग्रेस पूरी तरह से इंटैक्ट है, महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ महामजबूत है। कांग्रेस के अंदर टूट की आशंका को लेकर खबर पहली बार नहीं आई है। बीते साल जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, तब भी कांग्रेस के विधायकों में टूट की अटकलें सुर्खियां बनी थी, लेकिन विधायकों ने पार्टी का दामन नहीं छोड़ा। बिहार में सियासी हलचल काफी तेजी से बदल रहा है। ऑपरेशन लोजपा के बाद ऑपरेशन कांग्रेस की शुरुआत हो चुकी है। पार्टी ने कुछ नेताओं को इसकी जिम्मेदारी भी दे दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के विधायक एकजुट रहेंगे या फिर टूट जाएंगे। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24। इधर पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सरकार के खिलाफ एक साथ कई मोर्चे खुल गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू और परगट सिंह की बगावत अभी थमी भी नहीं थी कि विपक्षी दल घपले घोटाले को लेकर सड़कों पर उतरने लगे हैं। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का विवादित बयान भी कांग्रेस की गले का फांस बन गया है। भारत हाउस की तरफ कूच कर रहे हैं। पंजाब में कोरोना के घोटाले के आरोप में मंगलवार को अकाली दल और बीएसपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा। सिसवान में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने कैप्टन अमरिंदर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए बल का प्रयोग किया और सुखबीर बादल समेत अकाली दल और बीएसपी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया।
अकाली दल और बीएसपी के कार्यकर्ता जहां प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं से कैप्टन अमरिंदर सिंह का घर काफी नजदीक था। अकाली दल की मांग थी कि कोरोना किट घोटाले की जांच हो, तो साथ ही कैप्टन सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह को हटाया भी जाए। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘੁਟਾਲਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਕਿਟਸ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। पंजाब विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी भी अमरिंदर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि कैप्टन सरकार स्कॉलरशिप घोटाले की जांच कराए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे। पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार लगातार दलितों के खिलाफ फैसले ले रही है। आज पंजाब के लगभग 2 लाख विद्यार्थी परीक्षाएं देने से, अपनी अपनी एजुकेशन को पूरा करने के लिए अपना एग्जाम देने से वंचित रह रहे हैं, क्योंकि पंजाब में 1560 करोड़ रुपया जो पंजाब के गरीब लोगों का, पंजाब के दलित विद्यार्थियों का, कैप्टन साहब उसको हड़प कर रही है, कैप्टन साहब उसको जारी नहीं कर रही। कैप्टन साहब लगभग 2 लाख विद्यार्थियों के खिलाफ फैसला ले रही है। इधर लुधियाना में भी बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का पुतला फूका और उनके विवादित बयान को लेकर गुस्से का इजहार किया। पंजाब के होशियारपुर में भी बीएसपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का पुतला फूका। बीएसपी विधानसभा इंचार्ज सुमित्र सिंह सीकरी ने बिट्टू को सिखों का कातिल बताया, तो लगे हाथ ये भी पूछ डाला कि रवनीत सिंह बिट्टू जब आनंदपुर साहिब से चुनाव लड़े थे और दलितों का वोट ले जाते थे तो वो सीट पवित्र थी, अब वो सीट अपवित्र कैसे हो गई। रवनीत बिट्टू ने जड़ा पवित्र स्थाना तो एससी भाईचारे दे लोगों दे खड़े होने की गल कही है और विरोध उन्हें जड़ा कीता, मैं समझना यह दुखद है, मन नूं चोट देने वाला और यह स्पष्ट करता है कि कांग्रेस के अंदर किस तरह की रजवाड़ा शाही सोच है, किंगडम थिंकिंग, कि कोई राजा है और कोई दरबारी है और कोई दास है। कैप्टन साहब और बिट्टू साहब, पंजाब के अंदर कोई दास नहीं, हिंदुस्तान च कोई दास नहीं गा, ये लोकतंत्र है। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के बयान को लेकर शिरोमणि अकाली दल भी सख्त हो गई। पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने इसको लेकर अनुसूचित जाति आयोग से मुलाकात की है। 2 दिन पहले कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने शिरोमणि अकाली दल बहुजन समाज पार्टी के जो चुनावी गठजोड़ के ऊपर बोलते हुए कहा कि श्री आनंदपुर साहिब और चमकौर साहिब जो सीटें हैं वो बड़ी पवित्र सीटें हैं, वो सीटें बीएसपी को कैसे दी जा सकती हैं, दलितों को कैसे दी जा सकती हैं। इससे, इस स्टेटमेंट से, इस वीडियो से उसकी मानसिकता, अंदरूनी जो जाति प्रति जहर है, नफरत है, वो सामने आई। और मैं उसको पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आप भी श्री आनंदपुर साहब से सांसद रहे हो, उन्हीं दलितों ने आपको वोट भी डाले हैं जिनको आज आप अपवित्र कह रहे हो, तो आप इतनी जिम्मेवार पोजीशन पे बैठ के आप ऐसे कैसे कर सकते हो। ये देश का संविधान सबको बराबर के अधिकार देता है, मौके देता है। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और प्रगट सिंह की बगावत से जूझ रही अमरिंदर सरकार के खिलाफ अब विपक्षी दलों ने भी मोर्चा खोल दिया है। घपले घोटालों की जांच की मांग तेज होने लगी है, लेकिन कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के बयान से यही लगता है जैसे कांग्रेस विपक्षी दलों को विरोध का मुद्दा मुहैया करा रही है। विशाल अंग्रीश, चंडीगढ़, न्यूज़ 24। इधर बंगाल में घर वापसी की गुहार लगा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को ममता बनर्जी ने माफी दे दी है। दीदी ने उनके लिए टीएमसी के दरवाजे खोल दिए हैं, तो वहीं सत्ता से दूर रही बीजेपी की मुश्किल लगातार बढ़ रही है। इस बीच गवर्नर से मुलाकात में बीजेपी के 23 विधायकों की गैर हाजिरी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं की घर वापसी तेज हो गई है। कई जगहों पर तो बीजेपी कार्यकर्ता ममता बनर्जी से घर वापसी की गुहार लगाते हुए धरना दे रहे हैं।
सोमवार को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में करीब 50 भाजपाइयों ने तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की फरियाद के साथ धरना दिया। धरना स्थल पर कार्यकर्ताओं ने बैनर पोस्टर भी लगा रखे थे, जिसमें लिखा था कि उन्हें पार्टी बदलने का अफसोस है, जिसके बाद दीदी की पार्टी ने उनके लिए दरवाजे खोल दिए। 2017 में टीएमसी पार्टी छोड़कर बीजेपी पार्टी में मुकुल राय गए थे। तब से टीएमसी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का बीजेपी पार्टी में ज्वाइन करने का सिलसिला शुरू हो चुका था। 2021 में पश्चिम बंगाल से बीजेपी पार्टी ने 200 सीटों का जीतने का लक्ष्य रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी महज 77 सीट पे ही सिमट गई। उसके बाद मुकुल राय बीजेपी पार्टी छोड़कर टीएमसी पार्टी को ज्वाइन किए हैं। तब से लेकर अब तक लगातार टीएमसी के ऐसे कई नेता जो बीजेपी में गए थे वापस बीजेपी छोड़कर टीएमसी में आना चाह रहे हैं। तो वही बीरभूम में 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने अपने भूल को स्वीकार करते हुए बीजेपी छोड़कर टीएमसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। इससे पहले बीरभूम जिले में ही कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ई रिक्शा पर घूमकर लाउड स्पीकर के जरिए ऐलान किया था कि बीजेपी एक फ्रॉड पार्टी है, इसलिए वो वापस तृणमूल कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। कई जगहों पर तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घर वापसी के लिए सार्वजनिक माफीनामा भी मांगा था। हालांकि बीजेपी नेताओं का आरोप है कि टीएमसी डरा धमकाकर उनके कार्यकर्ताओं को जबरन अपनी पार्टी में शामिल करा रही है। वो वापस आना चाहते, कुछ लोग सीनियर लीडर्स आ भी गए, आएंगे भी, लेकिन वो पार्टी का डिसाइड करना है क्या करेंगे। मैं वाइस प्रेसिडेंट होके भी मैं ये नहीं बोल रही हूँ जो हाँ आना आओ या आएंगे भी नहीं आएंगे भी। अगर जो लोग प्रपोजल दे रहे, जब लेना स्टार्ट हुआ शायद लेंगे, लेकिन वो भी दीदी को डिसीजन लेना है। दीदी क्या करेंगे, किसको लेंगे, क्या किसको नहीं लेंगे और कहाँ तक लेंगे, तो जब तक वो डिसाइड नहीं हो रहे। लेकिन जो हमारा जो बूथ लेवल का जो कर्मी लोग है, हमारा धनिया खाली में हुआ, बीरभूम में हुआ, बहुत सारा जगह में ये सब हो रहा है कि उनको डरा के ये सब जो कल बीरभूम में जो पोस्टर लेके बोल रहे हैं कि हम लोग बीजेपी नहीं करेंगे, हम लोग तृणमूल में जाना चाहते, ये पूरा डर के पूरे ये सब कर रहा है, क्योंकि पूरा एनवायरनमेंट, पूरा आतंक का एनवायरनमेंट कर दिया है। इधर बीजेपी ने भी हाल ही में टीएमसी में शामिल हुए मुकुल रॉय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी दल बदल को लेकर विधानसभा की सदस्यता से मुकुल रॉय के इस्तीफे की मांग पर अड़ गए। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराने वाले बीजेपी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि वो जल्द ही स्पीकर के पास पत्र भेजेंगे और 15 दिन के इंतजार के बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी दस्तक देंगे। मुकुल जी को अपने विधायक पद से रेजिग्नेशन देना चाहिए। कल नहीं करेगा तो डे आफ्टर टुमारो हमारी पार्टी की ओर से ऑल इंडिया जीएस एडवोकेट भूपेंद्र यादव जी देख रहा है, रविशंकर प्रसाद जी गाइड कर रहा है, हम लोग का ड्राफ्ट रेडी है। हम लोग डे आफ्टर टुमारो स्पीकर का पास सबमिट करेगा, 2 हफ्ता वेट करेगा, कुछ दिन वेट करेगा, उसका बाद जुडिशियरी में जाकर हम लोग इसको लड़ाई करेगा। अंतिम लास्ट जो ये है उस तक लड़ाई चलेगा। कानूनी को जो लास्ट ये है उसका तक लड़ाई चलेगा। बंगाल विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में सोमवार को 51 बीजेपी विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। विधायकों ने राज्यपाल के समक्ष पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा का मुद्दा उठाया और इसके लिए ममता बनर्जी को कसूरवार ठहराते हुए ज्ञापन सौंपा। लेकिन राज्यपाल से बीजेपी विधायकों की मुलाकात में करीब 1/3 विधायकों का गैर हाजिर रहना भी सुर्खियों का सबब बन गया। टीएमसी इसे बीजेपी में टूट के तौर पर देख रही है, जबकि बीजेपी इसे गैर जरूरी मुद्दा बता रही है। एक तो ये वहाँ पे मतलब राज्यपाल से मिलने से, जैसे राज्यपाल तो मतलब अभी मोदी जी अमित शाह नहीं आ रहे ना, तो उनका रिप्रेजेंटेटिव वो है, तो उनके साथ इसलिए मिल रहे। लेकिन राज्यपाल वो आप जो 71 बोला है उनके साथ उनका नाम भी ऐड कर दो, तो फिर आप काउंट में 72 रखो, जो वो भी वो मीटिंग ही किया, उनके पास गया नहीं, वो भी शायद सबको इंसिस्ट किया हाँ ये करो वो करो, डिसीजन मेकर भी है पार्टी का। लेकिन मुझे नहीं लगता उसके साथ, देखो उसमें से तो भी बहुत वहाँ पे गए, लेकिन उसमें से आके भी बहुत भाग के आ जाएंगे। आप लोग जानते हैं कि बीरभूम बोलिए, जो जगह सबसे ज़्यादा संतराश होता है, बीरभूम बोलिए, हुगली का धनिया खाली बोलिए, साउथ 24 परगना बोलिए, नॉर्थ 24 परगना बोलिए, ये सब जगहों में हमारा कर्मी लोगों को अगर जो हमारा जो प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री आवास योजना बोलिए, जो 100 दिन का जो पैसा देते हैं, जो ये सब रोक देते हैं,
उनका जो छोटा छोटा काम भी होता है वो भी रोक देते हैं। तो इसको लेकर कई अगर कर्मी लोग बीजेपी करते हैं तो उसका पूरा डेली का जो उनका बेसिक जो थिंग है अगर वो रोक लेंगे तो उसको डर के तुम लोग टीएमसी में आ जाओ, ये सब कर रहा है, इसमें प्रचार भी हो रहा है उनका, लेकिन ये जो कर रहा है ये ठीक नहीं है। बंगाल विधानसभा में बीजेपी के 74 विधायक हैं, जिनमें सिर्फ 51 विधायक ही गवर्नर से मिले। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या 23 विधायक निजी कारणों से नहीं आए या फिर इसकी वजह भी सियासी है। कल शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल के साथ में सभी विधायकों को बुलाया था। महज 74 विधायक में से सिर्फ 51 विधायक वहां पे पहुंचे थे। तो कह सकते हैं कि 24 विधायकों की वहां पे गैर हाजिरी साफ इशारा कर रही है कि तमाम जो बीजेपी छोड़कर टीएमसी में आ सकते हैं। ये लिस्ट कितनी है ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। कैमरामैन सुमन गायन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। इधर एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने 5 बागी सांसदों को आज पार्टी से निलंबित कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुए इस फैसले से पहले पारस कैंप ने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरजभान सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। लेकिन पार्टी में टूट से चिराग समर्थक बेकाबू हो गए और पार्टी कार्यालय में जम करके हंगामा किया। नाराज कार्यकर्ताओं ने पशुपति कुमार पारस, प्रिंस राज, महबूब अली कैसर और बीना देवी के बैनर पोस्टर पर कालिख पोत दी। लोजपा के अंदर नेतृत्व की लड़ाई अब सड़क पर आ चुकी है। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार की राजधानी पटना के लोजपा के प्रदेश कार्यालय के सामने। आप देख सकते हैं जितने भी नेताओं की फोटो लगी हुई है, चाहे वह पशुपति पारस हो, महबूब अली कैसर हो, प्रिंस हो या फिर बीना देवी हो, सभी के चेहरे कालिख से रंग दिए गए हैं। आक्रोश है कार्यकर्ताओं में और उनका कहना है कि इन लोगों ने चिराग पासवान के साथ गलत किया है, इसी के कारण इनके चेहरे को पोत दिया है हमने। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं जो लगातार पशुपति पारस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये बताइए आप लोगों ने क्यों इनके चेहरे को कालिख पोत दिया? देखिए, इन लोगों ने आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया है। अगर इन लोगों को कोई दिक्कत था तो चिराग पासवान जी से बात, अगर चिराग पासवान इन लोगों को दरवाजे पर से लौटा देते तब हम लोग चिराग पासवान की गलती मान सकते थे। मगर चिराग पासवान वो शख्स है जो परिवार धर्म भी निभाया और जो पिताजी के पार्टी को भी चलाने का काम किया। मगर निडिल लगा हुआ हाथ चिराग पासवान गए और पशुपति पारस से मिलने। बिहार की जनता किसके साथ है? बिहार की जनता चिराग पासवान के साथ है। यही सब नीतीश जी का चाल है। अगर नीतीश जी का नहीं हो अकेले लड़के दिखाते चिराग नहीं है। कितना पशुपति पारस ने गलत किया है? बिल्कुल गलत किया है। उन्होंने विभीषण का काम किया है, पीठ पे छुरा भोंकने का काम किया है। ये रामविलास जी की पार्टी है और चिराग पासवान जी की पार्टी है। बिहार के तमाम युवा उनके साथ हैं। पशुपति पारस ने विभीषण का काम किया। आप देख सकते हैं जितने भी 5 सांसद थे लोजपा के, उनके जो बैनर लगे हुए थे पार्टी कार्यालय के सामने, सभी पर कालिख पोता गया और यह कहा गया है कि पशुपति पारस जो हैं वह पार्टी में रहकर विभीषण का काम किए हैं। और बिहार की जो जनता है, जो लोजपा के कार्यकर्ता हैं, वह अभी भी चिराग पासवान के साथ खड़े हैं। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। चलिए रुकेंगे यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।